हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चारग्राफ्स रूल को। चारग्राफ्स रूल क्या है, किसने इस रूल को डिस्कवर किया था और इस रूल्स में हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, हु डिस्कवर्ड द चारग्राफ्स रूल? एक साइंटिस्ट थे, अरविंद चारग्राफ। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चारग्राफ्स रूल को डिस्कवर किया था अपने कोवर्कर्स के साथ मिलके इन 1950 में इन्होंने ये रूल दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे वो क्या थे? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। अब वन बाय वन उन कंक्लूजन्स को हम डिस्कस करते हैं कि चारग्राफ्स ने कौन से रूल्स सजेस्ट किए थे। जो फर्स्ट है इसमें वो है यहाँ पर, फर्स्ट इज जो सम है प्यूरीन्स का, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल होगा सम ऑफ पायरिमिडीन्स के। ठीक है, सम ऑफ प्यूरीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पायरिमिडीन्स। ठीक है, फर्स्ट रूल तो यही था कि जितना भी प्यूरीन होगा वहां पर उतना ही पायरिमिडीन होगा। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें प्यूरीन बाय पायरिमिडीन तो वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो सम है प्यूरीन का वो क्या है? आपके एडेनिन एंड ग्वानिन, आपके दो हैं प्यूरीन। ठीक है, और जो पायरिमिडीन है उसमें आपके कौन से आएंगे? साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जो इनका सम है मीन्स ये क्या है? आपके पायरिमिडीन है और ये क्या है? आपके प्यूरीन है। ठीक है, तो प्यूरीन का सम मीन्स एडेनिन प्लस ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन एंड सम ऑफ साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, इसलिए प्यूरीन बाय पायरिमिडीन अगर आप करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1, यूनिटी के इक्वल रहेगा। क्लियर? जो सेकेंड रूल उन्होंने बताया था चारग्राफ्स के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड रूल था वो क्या था कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एडेनिन की रेशियो किसके साथ? थाइमिन के साथ। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A रेशियो T इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमेशा किसके इक्वल रहेगी? 1 के इक्वल रहेगी। फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड जो रूल दिया वो था जो रेशियो है ग्वानिन टू साइटोसिन वो भी किसके इक्वल रहेगी? 1 के इक्वल रहेगी। ठीक है, वो भी किसके इक्वल रहेगी? 1 के इक्वल रहेगी, यूनिटी रहेगी यहां पर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बेसिस हैं यहाँ पर, या जो बेस है हमारे किसके साथ, जिनमें वो बेसिस जिनमें क्या प्रेजेंट है? 6 अमाइनो ग्रुप। 6 अमाइनो ग्रुप्स जिनमें प्रेजेंट है वो ऑलवेज इक्वल होंगे किसके? उन बेसिस के जिनमें क्या प्रेजेंट है? 6 कीटो या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलवेज इक्वल रहेंगे। वो बेसिस जिनमें 6 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो हमेशा इक्वल रहेगा उन बेसिस के जिनमें 6 कीटो या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक रूल उन्होंने ये वाला डिस्कस किया। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करते हैं उनकी नेक्स्ट, उन्होंने कौन सा रूल बताया हमें? उन्होंने यहाँ पर एक टर्म डिस्कस की जिसको हम बोलते हैं डाइसिमेट्री रेशियो। डाइसिमेट्री रेशियो। जो डाइसिमेट्री रेशियो है वो क्या है? अब उसको भी देख लेते हैं। जो रेशियो है A प्लस T जो हमेशा बॉन्डिंग करते हैं, अब यहां पर हमें क्या कर देना है? उसका सम करना है। इसको हम क्या करेंगे? रेशियो लेंगे किसके साथ? G प्लस C के साथ। अब आपको पता है एडेनिन और ग्वानिन क्या है? आपके प्यूरीन है। थाइमिन एंड साइटोसिन क्या है? आपके पायरिमिडीन है। यहाँ पर क्या किया? एक प्यूरीन जिस पायरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग करता है उसी का ही सम, और नीचे फिर से उसी प्यूरीन एंड पायरिमिडीन का सम, इनकी रेशियो जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसिमेट्री रेशियो। ठीक है, ये जो डाइसिमेट्री रेशियो है ये हर एक स्पीसीज में, ठीक है, डीएनए में वैरी करेगी, हर एक स्पीसीज के डीएनए में। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट वैरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्पीसीज ऑफ डीएनए टू द अदर एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट
स्पीसीज, ये क्या हो जाएगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, किसका, उस स्पीसीज का। ठीक है, तो जितने भी स्पीसीज होंगी उनके जितने भी डीएनए होंगे उनमें सब में ये जो डाइसिमेट्री रेशियो है ये क्या करेगी, वैरी करेगी। ठीक है, अब मान लो अगर डाइसिमेट्री रेशियो, जो यहाँ पर डाइसिमेट्री रेशियो है, दो केस हम डिस्कस करते हैं, अगर वो एक्सीड करती है 1 को तो वहां पर जो स्पीसीज है उसका जो डीएनए है वो क्या होगा, एटी टाइप डीएनए होगा। अब एटी टाइप डीएनए का मतलब क्या है, मीन्स उसमें एडेनिन और थायमिन जो रेजिड्यूज हैं वो क्या होंगे, हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो वो डीएनए कैसा होगा, एटी टाइप का होगा अगर ये डाइसिमेट्री रेशियो एक्सीड करती है 1 को। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अगर ये डाइसिमेट्री रेशियो लेस देन 1 है तो वहां पर जो डीएनए होगा उस स्पीसीज का वो किस टाइप का होगा, जीसी टाइप का डीएनए होगा। मींस वहां पर ग्वानिन एंड साइटोसिन रेसिड्यूज जो हैं वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन में ये जो डाइसिमेट्री रेशियो है ये किसके इक्वल होगी, 1.4 के इक्वल होगी। अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम की तो वहां पर ये जो डाइसिमेट्री रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी, 0.60। मींस ये वेरी करती है हर एक स्पीसीज में, ये जो डीएनए है वो डिफरेंट टाइप्स की वो डाइसिमेट्री रेशियो उनमें होगी। ठीक है, कुछ जैसे आपके एनिमल्स हैं, मोस्टली एनिमल्स जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स है वहां पर इसकी वैल्यू जो है एनिमल्स के केस में जो वैल्यूज है वो वेरी करेगी 1.3 से 2.2 तक। और अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो वहां पर ये वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 1.1 टू 1.7। ठीक है, तो इस तरह से जो डाइसिमेट्री रेशियो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक स्पीसीज का, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अगर डाइसिमेट्री रेशियो है क्या एग्जैक्टली, मींस यहाँ पर सम किसका होगा, एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इनकी जो रेशियो आएगी ना उस रेशियो को हम बोलते हैं डाइसिमेट्री रेशियो। और ये जो डाइसिमेट्री रेशियो है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का। ठीक है, हर एक स्पीसीज में जो भी डीएनए है उसमें ये जो डाइसिमेट्री रेशियो है ये क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, अगर डाइसिमेट्री रेशियो क्रॉस कर जाए, एक्सीड कर जाए 1 को तो आपका जो डीएनए की टाइप होगी वो कौन सी देखने को मिलेगी, 80 टाइप डीएनए या 80 रिच डीएनए। अगर ये लेस देन 1 है तो डीएनए जो होगा वो जीसी टाइप का होगा, मींस ग्वानिन साइटोसिन रिच होगा वहां पर। क्लियर। उसके बाद ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वहां पर जो डाइसिमेट्री रेशियो है वो अराउंड 1.4 है। माइकोबैक्टीरियम में ये 0.60 के अराउंड होगी। हायर एनिमल्स की, ये मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स हैं उसमें ये रेशियो जो है 1.3 टू 2.2 होगी। फिर हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये रेशियो जो होगी डाइसिमेट्री रेशियो ये क्या होगी, 1.1 से 1.7 होगी। इस तरह से चार्गफ ने डिफरेंट रूल्स बताया। फाइनली अब इन सब कंक्लूजन से उन्होंने फाइनली आइडिया दिया, उन्होंने हमें बताया कि जो एडेनिन रेजिड्यू है वो हमेशा बेस पेयरिंग करेगा थाइमिन के साथ। ठीक है, जो थाइमिन है ऑलवेज बेस पेयर्स विद एडेनिन, साइटोसिन ऑलवेज बेस पेयर विद ग्वानिन एंड ग्वानिन ऑलवेज बेस पेयर विद साइटोसिन। एक उन्होंने ये रूल डिस्कवर किया। यहां से तो हमें पता चला कि कौन सा प्यूरिन किस पायरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, वो क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो पेयरिंग है, मीन्स ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप का बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया अगर एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। सेम इन द केस ऑफ व्हेन थाइमिन जब बाइंड करेगा एडेनिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पर भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जब साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ करेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है, ये सब हमें कहां से पता चला, चार्गफ्स रूल से। पेयरिंग किस किस के बीच में रहेगी, ठीक है, वो भी यहीं से क्लियर हुआ है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ वो भी आपको क्लियर हो गया है।
किस किस की रेशियो जो है यूनिटी की इक्वल होगी, कौन किसके साथ समिंग करेगा, कौन किसके साथ रेशियो में अपना रिजल्ट देगा, वो इस चार्गेव्स रूल से हमें क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हमें बेस का पता चल चुका है, तो इसकी हेल्प से, चार्गेव्स रूल की हेल्प से हम डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि किसने डिस्कवर की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।